ओम काल कालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो काल भैरव प्रचोदयात्। ये मेरी किटी आ गई यहाँ पे। ओके, किसी ने कहा था किटी के साथ रीडिंग करो, तो खुद किटी आ गई यहाँ पे चल के। सो लेट्स सी। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है भाई अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। ठीक है, ये हमारा टॉपिक एंड हम करने वाले हैं रीडिंग। बाकी हमने ये 3 ऑब्जेक्ट्स चुने हैं, रिलेशनशिप ओरेकल, ये है टैरो और ये है दूसरी रिलेशनशिप ओरेकल। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू डू द रीडिंग अबाउट इट। चैनल को उसके पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब टू द चैनल। ठीक है, एंड वीडियो को एंड तक देखना एंड लाइक भी जरूर कर देना। ठीक है, अगर आपको ग्रैटिट्यूड सेंड करना है तो मन में भी कर सकते हो, चैनल में कमेंट भी कर सकते हो दैट यू आर सेंडिंग ग्रैटिट्यूड टू द यूनिवर्स। ठीक है, या फिर कि भाई मैं ये सोचता हूँ, फिर मेरी ख्वाहिश पूरी हो, मेरी ये इच्छा है, वो भी आप बोल सकते हो। या फिर आप खुद भी अपने घर में लिखना स्टार्ट कर सकते हो एंड एक्चुअली ये हेल्प करता है स्टेप बाय स्टेप। तो इससे हमें दूर भागना नहीं है, ये एक रियलिटी होती है जो स्पिरिचुअली कनेक्ट होती है, हम उसके थ्रू आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी, चलो देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। एंड बहुत दिनों बाद आई थिंक मैं रीडिंग कर रहा हूँ। सो लेट्स सी, चलो हमें कुछ कार्ड्स मिले हैं, सो देखते हैं हमें क्या रीडिंग आती है यहाँ पे। ठीक है, एंड हियर वी गो। चलो इतने सारे कार्ड्स आ चुके हैं एंड वी विल स्टार्ट द रीडिंग। ठीक है, चलो मैंने कार्ड्स रखे यहाँ पे एंड जो सबसे पहला कार्ड हमें मिला है वो है भाई एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैच की एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी यहाँ पे एंड वी कैन डू द रीडिंग विद दिस। फायर साइन है एरीज, लियो, सैच एंड अगर हम इस एनर्जी को देखें तो जो अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हमें मिलती है कि भाई ये व्यक्ति जो है वो एक्चुअली चाहता है पैशन इग्नाइट करना, यानी कि भाई दोबारा से या तो आप दोनों के बीच बातचीत को शुरू करना, या फिर चाहता है किसी ना किसी प्रकार वो आपको कन्विंस करे कि आप उससे बातें करें, आप उनसे दोबारा कांटेक्ट करें, आप उनसे मिले एंड जो भी आप दोनों के बीच अनबन थी वो दूर हो जाए। अब किसी के बीच ये जो अनबन है वो शायद 6-7 महीनों से चलती आ रही है। अप्रैल ज़्यादा कहीं ना कहीं मेरे माइंड में आ रहा है, अप्रैल एंड जून। बाकी अगर ये अनबन सिर्फ कुछ दिन पुरानी है या फिर कई सालों की है, तब भी आई थिंक ये पर्सन के प्रयास हो रहे हैं कि वो कैसे भी करके आपको कन्विंस करे कि दोबारा से आप दोनों एक दूसरे के बीच डायलॉग इनिशिएट कर सकते हो और बातचीत के द्वारा जो भी मसला है उसे हल कर सकते हो। यानी कि भाई जैसे कि अगर इन्होंने कभी कहा था कि भाई इनके मन में ये है वो है, या फिर आपको लगा था कि इतना प्यार नहीं करते तो अब वो सब बदल गया है, वगैरह चीज़ें यहाँ पे दिख सकती हैं। सेकेंड चीज़ ये भी हो सकती है अगर ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में था, अगर किसी के हिसाब से था, तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति ने शायद अपने असली रंग दिखा दिए इसको, या फिर अब ये समझ गया कि मेरी वहाँ पे दाल नहीं गलने वाली। ऐसे में अगर वो आपसे कम्युनिकेट करता है दोबारा से तो इसको रिस्पॉन्स देना या ना देना ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर है। दूसरा कार्ड जो मिला है वो है द मून, कि पाइसेस का साइन, मीन राशि। एंड मीन राशि मोस्टली जो है वो पहचानी जाती है सोच के लिए, या फिर इसे हम एंड कहते हैं। जैसे कि एरीज शुरू हो गया तो मीन राशि एंड हो गई एक तरह से, लेकिन अगर हम इस एंड को देखें तो वो फुलफिलमेंट होती है, ये कनेक्ट करता है हमें स्पिरिचुअली। तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति सोच रहा है कि मैंने क्या किया, या फिर रिश्ते में मुझे क्या मिला है, या फिर जो मेरी ड्यूटी थी वो मैंने किस प्रकार से निभाई है। तो ऐसे भी सोच यहाँ पे चल रही है। एंड मीन राशि ड्यूअल साइन होती है, यानी कि 2 सोच एक साथ चलती है कि हाँ मुझे कॉल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मुझे बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मैं वैसे भी सोच रहा हूँ। तो ऐसी ड्यूअलिटी आती है और इसलिए व्यक्ति जो है वो एग्जैक्टली डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में डिले करता है। ठीक है, गुरु के अंडर ये राशि आती है तो गुरु का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। कहीं ना कहीं शायद इनका वेट जो है वो थोड़ा सा कम ज़्यादा हो रहा होगा, या फिर पैसों की किल्लत भी रही होगी, या फिर अचानक से पैसे जो है
वो कहीं पे हवा भी हो गए होंगे। तो अगर हम दुष्प्रभाव देखें तो ऐसी कुछ चीज़ें आती हैं यहाँ पे। बट अगेन क्या है ना कि मानसिक समाधान जिसे हम कहते हैं, जो कहीं भी इम्पोर्टेंट होता है, चाहे आप किसी बिजनेस में हो या फिर किसी रिलेशनशिप में हो, उसमें मानसिक समाधान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जब आप कोई गलत काम करते हो तो जो एक गुरु है ना, कि जो मीन राशि है, यहाँ पे क्या होता है ना कि चीज़ें बदल जाती है, तो मानसिक समाधान नहीं मिलता बल्कि अस्थिरता आती है, एंड वो प्रैक्टिकली पैसों की किल्लत भी साथ लाती है। नेक्स्ट कार्ड है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैच की एनर्जी। अगर हम इसे देखें तो ये बेसिकली वेट कर रहा है। वेट इसलिए कर रहा है कि जैसे मैंने कहा कि अब क्या करना है नेक्स्ट, ये उसे नहीं पता। तो वो एक चीज़ यहाँ पे चल रही है, शायद उसने अभी तक वेट करना ही रखा है, एंड मे बी अब तक वो कहीं ना कहीं पे वेट कर रहा था। शायद 1-2 हफ्ते हुए रहेंगे अगर कम्युनिकेशन नहीं की हुआ है तो, एंड अचानक से अगर कम्युनिकेशन करना शुरू किया और आपको बता रहा है कि भाई मैं पहले से प्लानिंग कर रहा था, लेकिन इतने में मन जल्दी तैयार नहीं होता, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये व्यक्ति सोच रहा है कि अब मैं क्या करूं, कितने जल्दी मैं कांटेक्ट कर सकता हूं। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे, तो यहाँ पे ये बेसिकली अपने भूतकाल से कनेक्ट कर रहे हैं। भूतकाल मतलब वो जब आप दोनों साथ में थे या फिर जैसे ही आप दोनों जुड़े थे, तब आपकी जो फीलिंग थी वो क्या थी, आपकी अंडरस्टैंडिंग थी तो क्या थी। कई लोग जो हैं वो अलग अलग तरीके से सोचते हैं, बट जस्ट इमेजिन कीजिए अगर आपका जो रिश्ता है वो 10 साल पहले का है, 10 साल में आपका जो जीवन है वो कितना बदल गया है। तब आप जॉब पे थे, नहीं थे, आपकी उम्र कितनी थी, आप दिखते कैसे थे, आपका वजन कितना था, आपकी हैबिट्स क्या थी, आप किस प्रकार का खाना खाते थे, अब जो है 10 साल में कितने बदलाव हुए हैं। आप कहाँ पे रहते हो, जॉब कहाँ पे लगा है, ट्रैवलिंग कितने करते हो, आपका वजन कितना बड़ा है, आपकी फिजिक्स कैसी है, फिजिकल नेचर अगर, तो ये सब अगर हम देखें तो इसमें बदलाव होते रहते हैं। एंड कई जो लोग हैं जिनको सिर्फ कुछ ही चीज़ें पसंद आती है, कई बार वो इस चीज़ के चलते साइड में हो जाते हैं। बट अब ये पर्सन जो है वो अपने पुराने अतीत में जीने लगा है। वजह बहुत सारी हो सकती है, शायद उसे वो खुशियाँ मिल नहीं रही। जैसे मैंने कहा ना कि अगर मान लो कोई 3rd पर्सन रिलेशनशिप में है भी, तो भी अगर मानसिक शांति नहीं मिल रही है तो वो चीज़ किस काम की नहीं। हमेशा एग्जाम्पल दिया जाता है कि मान लो एक व्यक्ति व्यापारी है, उसके पास करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन रात को नींद नहीं आती, सोता नहीं व्यक्ति, जागता है कहीं चोर ना आ जाए। वहीं पे जो दूसरा व्यक्ति है जो हर रोज काम करता है, इतने पैसे नहीं मिलते लेकिन आराम से सोता है, उसके लिए यहाँ पे घर में चुराने के लिए है ही क्या। तो आप खुद सोचिए कि कौन सा व्यक्ति ज्यादा खुश है अपनी जिंदगी में। अगला जो कार्ड है वो है स्ट्रेंथ, यानी कि लियो का कार्ड। एंड लियो जो है वो स्ट्रेंथ में तो आता ही है, लेकिन यहाँ पे गुस्सा होता है, कई बार अहंकार, अधिकार होता है। एंड लियो में क्या है कि मेरी दादागिरी चलेगी, दैट्स इट, जो मैं कहूँगा वही होना ही चाहिए, मुझे परवाह नहीं है। ज़्यादातर अगर आप इसको कनेक्ट करें तो मैं हर किसी के बारे में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर ऐसे जो लोग रहते हैं ना जिनके पास अहंकार होता है या फिर कहते हैं कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में हो, तो आप किसी के इन लॉज को, जैसे कि वो मदर इन लॉ हो या फिर किसी स्टाइल में आपकी अगर दादी या नानी हो, कई बार सोचते कि सब कुछ मेरे हिसाब से होना चाहिए, ये करो वो करो, ऐसे ही बिहेव करो वैसे ही बिहेव करो। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रेंथ का कार्ड है वहाँ पर ज़्यादा दिखता है कि मैं जो कहूँगी या मैं जो कहूँगा वही होगा। एंड ये चीज़ यहाँ पे अब इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि कितना डिफरेंस है। एंड आप क्योंकि ऐसा नहीं कर रहे तो अब इनको आपकी याद बहुत ज़्यादा सता रही है, फिर वो चीज़ आ रही है। ट्यूब ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस तो दोबारा से कम्युनिकेशन शुरुआत कर रहे हैं, कर चुके हैं, चाहते हैं कि आपसे अब कम्युनिकेट करें एंड ये कम्युनिकेशन बढ़ता ही जाए। ऐसा होता ना कि सुबह का भूला अगर शाम को लौट आए, तो कहीं ना कहीं वैसे हो रहा है। अब सब कुछ घूम के अब इनको पता लग रहा है कि नहीं भाई, आप में जो रियलिटी है वो किसी और में नहीं है, तो मैं आपसे ही जुड़ना पसंद करूंगा। 7 कब से यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, इनको पता लग चुका है कि आपके साथ भी वो बहुत अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। इसके लिए उनको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, एंड दैट इज द मेन रीजन। अगर आप दोनों खुश हैं तो और क्या चाहिए। तो वही चीज इनको आपसे और बेहतरीन तरीके से कनेक्ट करती है। लेट्स सी, जैसे कि मान लो किसी को कोई व्यक्ति पसंद आता है बिकॉज ऑफ ड्रेस, बिकॉज ऑफ लिपस्टिक, बिकॉज ऑफ मेकअप।
अब अगर इन्होंने खुद आपको अगर वो सब प्रोडक्ट्स दे दिया फिर यू नो व्हाट लाइक वैसे, तो आप भी बहुत खूबसूरत एंड हॉट लोग होगे, तो वो चीज़ यहाँ पे आती है। लेकिन ये चीज़ समझने में किसी किसी को साल भी लगते हैं। दैट इज़ द मेन रीज़न। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही एक रीज़न होता है, बट कई बार बहुत चीज़ें होती हैं जो इंसान का दिमाग परेशान करती हैं। ठीक है, ठीक भैया पे जो पहला कार्ड आ गया है वो है ये, सो यू थिंक आई एम फनी। दैट इज द मेन रीजन। कहीं ना कहीं इसको लग रहा है कि भाई इस व्यक्ति को बहुत अलग तरीके से ट्रीट किया गया है, जिसको लगा, इसको जो लगा कि भाई दूसरे व्यक्ति इनको बहुत अच्छे सीरियसली लेंगे और एक्चुअली इनका मजाक उड़ाया, तो अब इनको गलत जो फहमी हुई थी वो छूट गई है। अब इनको लग रहा है कि नहीं भाई मुझे वही व्यक्ति चाहिए जो एक्चुअली में मेरी परवाह करेगा। सेकेंडली क्या है, गिबरिश। अब अगर वो किसी रिश्ते में थे या फिर अकेले थे व्हाटएवर, इनको लग रहा है कि नहीं भाई उसमें कुछ रखा नहीं है, मुझे कुछ प्राप्त ही नहीं हो रहा है और बकवास सी जिंदगी हो रही है। इससे अच्छा मैं ऐसे किसी से जुड़ जाऊं जो एक्चुअली मेरे बारे में सोचता है, फिर जिंदगी के बारे में सीरियस है। आपको पता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जहाँ पे यू नो वो हमेशा इमैच्योर बिहेव करते हैं, होता है ऐसा कई बार, एंड आप उसे अप्रिशिएट भी करते हो, बट हमेशा ये नहीं चलता, बिकॉज जिंदगी आपको क्या कब दिखाए हम खुद नहीं बतला सकते। देखो जस्टिस का साइन यहाँ पे आ चुका है, बैलेंसिंग। तो ये पर्सन ये करना चाहता है कि इतना सब कुछ हो गया, अब बस अब इनसे और सहा नहीं जाएगा, जिंदगी में क्या क्या हो रहा है, इसलिए अब ये पर्सन अपने जिंदगी में चेंजेस चाहते हैं। वी आर पीपल हु ग्रो टुगेदर, हील टुगेदर एंड टच आवर टोज टुगेदर। अब ये क्या कह रहे हैं कि भाई हम वो लोग हैं जो हमेशा साथ में रहते हैं, साथ में खुश होते हैं, साथ में दुखी होते हैं। तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को दोबारा से शुरू करना चाहते हैं। आई एम सो हैप्पी टुडे, आपसे मिले, आपसे बातचीत हो गई या फिर जब भी होगी तो बहुत खुशी महसूस होगी इनको। थैंक गॉड यू आर सेफ, आई थॉट आई लॉस्ट यू। तो कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि भाई मैं आपके बारे में चिंतित था, यू नो। तो कहते हैं ना कि सुबह का भूला बन रहे, पता नहीं जानबूझ के बन रहे या फिर कैसे, बट कह रहे कि भाई आई वाज टोटली न्यू, आपके ही बारे में सोच रहे थे, बिना आपकी मेरा वजूद क्या है वगैरह चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, एंड कुछ कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं, देखते हैं वो कार्ड्स क्या हैं, एंड दे आर लाइक वाइज। ठीक है, सो लेट्स सी एंड देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। देखो भाई जो पहला कार्ड है वो है प्लीज अंडरस्टैंड मी, दैट इज द मेन रीजन। तो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप इनको समझे। हाँ इन्होंने गलतियां की होंगी, उसमें कोई इश्यू नहीं है, बट अब ये चाहते हैं कि आप वो व्यक्ति बने जो इनको समझेंगे, वो व्यक्ति ना बने जो इनको दूर भेजेंगे। कम बैक टू मी, तो चाहते हैं कि आप इनके करीब आए। आप मे बी ये आपको छोड़ के गए थे या फिर आपने इनको गुड बाय कहा था, तो अब दोबारा से आपका रिश्ता शुरू हो जाए, वो चीज़ यहाँ पे आती है। हाँ इन्होंने डिनाई किया था, कई सारे चीज़ों में इन्होंने इश्यूज जो डाले थे, अब उसके प्रति उनको गलत फील हो रहा है। स्लीपलेस नाइट्स, नींद नहीं आती रातों को, परेशान रहते हैं, सुख चैन जो है वो इनका खो गया था, क्रेजी बन गए थे, पागल जैसी सिचुएशन हो गई थी। अब बताए तो बताए किसको, करे तो करे, खुद से ही सब किया है। जैसे एक अच्छा फ्रेंड बोलता है ना कि भाई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मत कर वरना खराब हो जाएगा, फिर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप किसको बोलेंगे, खुद ही ने तो किया है। आफ्टर यू, और अब बोल रहे हैं कि नहीं भाई अब आप जो कहोगे वही होगा, मैं खुद में डेफिनेटली बदलाव करूंगा, मेरे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन जरूर होगा। सो इतनी सारी चीज़ें हमें दिखी। आशा करता हूँ आज का जो रीडिंग है वो आपसे कनेक्ट होगा। ये था आज का रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।